अगर आपकी कोई बुराई करता है और आप उसको जवाब देने में अपना समय लगाते हैं, तो समझ लीजिए इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान है। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बुराई करने वाले लोग तो अक्सर बुराई करते ही रहेंगे, लेकिन आप शांत मन से लगातार मस्त हाथी की तरह चलते जाइए। इसीलिए ऐसी बातों पर क्रोधित होकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। भक्ति और भक्त की विजय का पर्व होली अब निकट है। इस बार होली वर्षों के बाद चंद्र ग्रहण के साये में हम मनाने वाले हैं, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण जैसी असाधारण घटना का प्रभाव, दुष्प्रभाव देश और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही है। ग्रहण काल अत्यधिक संवेदनशील और आध्यात्मिक शांति के लिए उचित समय माना जाता है, जिसमें की गई पूजा, दान और उपाय विशेष फल देते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी, मुकदमा, किसी प्रकार की तंत्र बाधा, जादू टोना टोटका, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो निश्चित मानिए अब समाधान आपके सामने है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा हम आपके लिए विशेष पूजन करने जा रहे हैं। आप 3 मार्च की लाइव से जुड़ सकते हैं और अपने नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी मनोकामना हमें भेजिए। हम आपके लिए ऐसी विशेष पूजा करेंगे कि ग्रहण के साये का दुष्प्रभाव आप पर नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन के सारे कष्ट अब दूर होना शुरू हो जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 28 फरवरी शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, विज्ञान के लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न मनाना भी है। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 28 फरवरी को सुबह 9:35 के बाद पुष्य नक्षत्र, महान नक्षत्र आने से वृषभ, कर्क, तुला और मकर राशि वाले लोगों को एक बेहतर डील मिल सकती है और आपके लिए आज का दिन सुखद बन सकता है। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे के बीच में या दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे के बीच में शुभ कार्य करिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिए। आज चंद्रमा अपने घर में होने से, यानी कर्क राशि में होने से मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों को यात्रा से लाभ मिलेगा। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। करियर में अगर कोई अड़चन आ रही है तो दूर करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में, क्या आपकी जन्म कुंडली में है पितृ रोग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज अहमदाबाद हूं। कल 1 मार्च को बड़ौदा और सूरत, 7 मार्च को दिल्ली और 8 मार्च को मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। दूसरी बात, 2 मार्च को मनाई जाएगी होली और 3 मार्च को होलिका पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। अगर आप पर कोई जादू टोना टोटका नजर बाधा है तो उसे दूर करने का विशेष रूप से हम एक लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। आप भी अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और मनोकामना हमें भेजिए और लाइव टेलीकास्ट में अपने लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि आपका समय सुनिश्चित किया जा सके। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जमीन और जायदाद में विवाद बढ़ सकता है, इसे पहले सुलझाएं फिर कोई दूसरा काम करिए। व्यापारियों को आज हो सकता है अपने ऐप को डेवलप करना हो सकता है कि सर्वर डाउन हो जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, वेबसाइट स्लो चले, इसकी वजह से कस्टमर हो सकता है लौट जाए या फिर आपको अच्छी डील न मिल पाए। इसके लिए आईटी जो सेल है उसे आज ज़्यादा एक्टिव आपको करना चाहिए। नेगेटिव सिचुएशन व्यापारी लोगों के लिए अशुभ संकेत लेकर आ रही है, इसलिए कस्टमर से 1 to 1 आप खुद बातचीत करिए और हर कठिन परिस्थिति के मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार रखिए। सैलरी स्ट्रक्चर या फिर हो सकता है कि सीसीटी ब्रेकअप को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। इन हैंड और टोटल सैलरी में मिसमैच हो सकता है। एचआर को और मजबूत करिए और सारे कंपोनेंट समझिए। जल्दीबाजी में आज कोई डिसीजन मत लीजिएगा। जॉब करने वाले लोग जितना हो सके विवादित मामलों से अपने आप को दूर रखिए। आपके तीखे शब्दों से किसी का दिल आहत हो सकता है, जिससे पारिवारिक सदस्यों में भी मनमुटाव हो सकता है। पॉलिटिशियन की वजह से पार्टी के लिए कुछ अड़चनें खड़ी हो सकती है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, मानसिक रूप से आज आप पर तनाव ज्यादा रहेगा। आपने जो नया काम अभी हाथ पर लिया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे पूरा करिएगा। आज छाया पुत्र शनि महाराज के ओम शम शनेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज अपनों से ही आपकी बोली के कारण बहस हो सकती है। जितना मौन और शांत रहेंगे
उतना ही अच्छा है। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर अपने गोल्स की पूरी लिस्ट बनाइए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विजन रखिए और प्लानिंग करके दिन शुरू करिए। नाश्ते में आज हल्का भोजन करेंगे तो एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा। जो भी ट्रेंड चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। किसी इवेंट में अगर आप जाने वाले हैं तो सेल्स, परचेस, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करिए। आज आपको रजिस्ट्रेशन करवाना शुभ रहेगा और जो दिखेगा वही बिकेगा, इसलिए व्यापारी लोगों को प्रेजेंटेशन बेहतर आना चाहिए। व्यापारी लोग आज सभी सरकारी नियमों का पालन करिएगा, वरना कारोबार में लीगल अवेयरनेस न रखने से लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है और ये आप पर भारी भी पड़ सकता है। लाइसेंस भी आने वाले टाइम में रद्द हो सकता है। आपको अपना कुछ समय दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जैसे ही फ्री होते हैं बिताना चाहिए, मन को बहुत शांति मिलेगी। सौभाग्य योग आज आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे नौकरी पेशा लोगों को आज नए ऑफर मिल सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यदि आपने अप्लाई कर रखा है तो जल्द आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं। आज एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग का प्लान बन सकता है। आज के दिन का पूरा फायदा उठाइए, लेकिन दोपहर के बाद अपनों को टाइम दीजिए। कोई फिल्म देख सकते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं, किसी मेले में जा सकते हैं, किसी इवेंट में जा सकते हैं। बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आज सुबह 9:35 के बाद पुष्य नक्षत्र आने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आज शानदार समय रहेगा और आपको प्रोग्रेस का जो है रोड मैप तैयार करने का मौका मिलेगा। कोशिश करिए कि आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करिए। डेडिकेशन, डिसिप्लिन अपनाएंगे तो आज हर कदम आगे रहेंगे। माता पिता और इन लॉज के साथ संबंध आपको सुधारना चाहिए, सेवा उनकी करनी चाहिए अगर वो बीमार हैं। आज आपको ओम चातुर्बाहवे नमः 11 बार बोलकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर आपके लिए रेड है, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आने वाले दिनों में कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, सेविंग का क्या करना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, रुके हुए पैसे को प्राप्त कैसे करें, खर्चों और कर्जों को कैसे निपटाएंगे, इस पर आज योजना बनानी चाहिए। शनिवार के दिन काले और गहरे नीले कपड़े पहनने चाहिए। सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के पास आज प्रज्वलित करिए। शनिदेव और पितृ दोनों आज आपसे प्रसन्न होंगे। व्यापारियों के लिए आज नेगोशिएशन करना बेहतर रहेगा। कोई भी डील करने जा रहे हैं तो आपको उसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स पता होने चाहिए। वेंडर से, मेरे प्रिय साथियों, वेंडर से अच्छी डील आप क्लोज कर सकते हैं। हो सकता है कि आज आपको अर्ली पेमेंट मिल जाए और डिस्काउंट भी मिल जाए। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। सौभाग्य योग के बनने से व्यापारी लोग, यदि लाभ आपको किसी विशेष ग्राहक से नहीं मिल रहा है तो ग्राहक खाली न जाए। व्यापारी लोग हतोत्साहित ना हो, आज नहीं तो कल आपको अच्छी डील जरूर देगा, भरोसा रखिए। आज कोशिश करें स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने आने वाले दिनों में जो भी आपके लिए विशेष टास्क है उसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करिए। सीनियर के सामने अपनी लीडरशिप क्वालिटी का प्रेजेंटेशन जरूर करिए, लेकिन उसका बखान बिल्कुल नहीं करना है। आपकी स्किल लाजवाब है, इसका घमंड मत करिएगा। नौकरी या कारोबार में जो भी दस्तावेज है उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि गुमना या मिसयूज का खतरा है। चंद्रमा कर्क राशि में होने से वीकेंड पर बेस्ट फ्रेंड, अपनों के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलेगा और हो सकता है उनके साथ बैठे बैठे कोई ऐसी मीटिंग हो जाए जिससे आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाएं। पारिवारिक सदस्यों से बातचीत करते समय संयम बरतें, क्योंकि आप गड़े मुर्दे आज उखाड़ने वाले हैं। अपनी बातों को प्रायोरिटी जरूर दीजिए, लेकिन दूसरों की बातें जरूर सुनिएगा। आज किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ओम शम शरेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, मन को शांत और जुबान को आराम दोगे उतना ही दिन प्रफुल्लित रहेगा। करियर या ग्रोथ रुकने की जो चिंता थी, आज उसमें कहीं के आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। थैंक यू जरूर बोलिएगा। आपकी प्लानिंग आज धरती पर आएगी। नए ऑप्शंस आपको सोशल मीडिया से मिलेंगे और बोल्ड अपने डिसीजन लेने के लिए आज जाने जाएंगे। सौभाग्य योग के बनने से मीडिया रिलेटेड जो लोग जॉब करते हैं, आईटी सेल में जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए आज अवसर बेअसर ना हो जाए, याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट जो भी आपके हैं उस पर रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग तय करिए। जो मार्केट में क्या नया चल रहा है उसके अनुसार आपको अपना रोड मैप चेंज करना चाहिए। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स पर नज़र रखिए, लेकिन सिर्फ उन पर नज़र मत रखिएगा। लोन के लिए अगर आपने प्रयास किया है और आने वाले दिनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो आज पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। आज सुबह 9:35 के बाद पुष्य नक्षत्र आने से स्पोर्ट्स पर्सन के रूटीन में आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक पर आएगी, एनर्जी लेवल शानदार रहेगा। वीकेंड पर अगर खरीदारी करें अपनों के साथ तो अनर्गल खर्च होने वाला है। टू डू लिस्ट बनाइए, बजट में खर्च करिए, संतुलन बनाकर रखिए। ओम अंजनी सोताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात् 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करिएगा।
लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5 अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। जॉब, प्रोफेशन और करियर में अगर कोई अड़चन आ रही है तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए ओम शम शनेश्वराय नमः सुबह सुबह नीलमणि माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से जाप करिए। घर में जो भी मंदिर है वहां पर साफ सफाई पूरी करिए, मंगल यंत्र स्थापित करिए या फिर हनुमान जी की मूर्ति के आगे 3 गोमती चक्र रख के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उनके बाद उन तीनों गोमती चक्र को अपने पर्स या वॉलेट में रखिए। शीघ्र आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, आज फालतू के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। पैसा जोड़ कर रखिए। अनर्गल खर्चे, रॉन्ग शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग से परहेज करिए। कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन एग्रेसिव आज न रहें। आज आपके आइडियाज़ और डिज़ाइन बहुत काम आने वाली है, लेकिन इसका बखान नहीं करें, इसे इंप्लीमेंट ज़रूर करिए। इंटेलेक्चुअल तरीके से सोचोगे तो प्रोडक्टिव काम आप कर पाएंगे। नकारात्मक स्थितियों के साथ आपकी लापरवाही बढ़ने वाली है, इसलिए नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए। व्यापारी लोग आज कोई बड़ा सौदा करने जा रहे हैं तो चापलूस और दोगले लोगों की सलाह से नुकसान हो सकता है। आज ऑफिस में फेवरेटिज्म की समस्या बहुत खलेगी। प्रमोशन यानी पोस्टिंग और प्रमोशन की चाह आप रख रहे हैं तो आज बॉस से बात मत करिएगा। हो सकता है कि आज आपको डीमोटिवेट कोई कर दे, इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए। अपने स्किल पर फोकस करिए। वर्क प्लेस पर कामकाज में चूक हो सकती है, पुरानी गलती को दोहराने की गलती करने वाले हैं। सतर्क नहीं रहोगे, नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके लिए आज जो मनपसंद काम है उससे शुरुआत करिए तो पूरा दिन एंथुजियास्टिक रहेगा। परिवार संग वीकेंड को एंजॉय करने के लिए धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं। किसी स्पिरिचुअल यात्रा पर जा रहे हैं तो भक्ति से शक्ति मिलेगी। पॉलिटिशियन को अपनी पार्टी के द्वारा कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जो आप नहीं कर पाएंगे, प्रेशर होने वाला है। ओम सर्व रोग हराय नमः 11 बार बोलकर ये दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4 अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, छोटे हो या बड़े, अपने हो या कजिन, भाई हो या बहन, संबंधों में मजबूती लाइए, बॉन्डिंग मजबूत करिए। व्यापारियों के लिए आज लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है और लॉयल्टी प्रोग्राम या रेफरल सिस्टम लॉन्च करने का बेस्ट दिन है। कस्टमर रिटेंशन के लिए रिवॉर्ड प्रोग्राम डिज़ाइन करिए और ऑर्गेनिक ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। पुराने कस्टमर भी आपसे वापस जुड़ सकते हैं। सौभाग्य योग के बनने से व्यापारी लोग हर काम में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो 100% उस काम में एनर्जी लगाइए। जिस वक्त जो काम आप कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर आज अगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाते हैं तो उसके साथ साथ छोटी छोटी प्लानिंग बनाते जाइए। स्ट्रेटेजी प्रॉपर रखिए, ये दिन आपका है। ऑफिस के काम में आलस्य, लेट लतीफी, ओवर कॉन्फिडेंस को ऑफिस से दूर रखेंगे तो आप हर कदम एक कदम आगे रहेंगे। आज चंद्रमा अपने घर में होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सेल्फ डिसिप्लिन और हो सकता है कि आज का दिन इतना अनुशासित आप जिएं कि आप अपने रूटीन से हटकर कुछ अलग भी कर पाएंगे और रूटीन को भी फॉलो कर पाएंगे। पारिवारिक रिश्तों में बेवजह की शंका थी तो आपको ही उसे दूर करना चाहिए, इससे पहले कि रिश्ते कहीं टूट न जाए। पुराना जोड़ों का दर्द वापस परेशान करने आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। तुला राशि, काम करने का जोश, उमंग और उत्साह साफ दिखाई देगी। आज सुबह 9:35 के बाद पुष्य नक्षत्र आने से व्यापारी लोग, स्पेशली पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले लोगों को नई कोई योजना बन सकती है, नए ऑफर आ सकते हैं। मिल बैठकर बातचीत करके सही डिस्कशन करते हुए आप रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। लीगल डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीज़ों को जैसे पेन ड्राइव है या कोई डॉक्यूमेंट उसे संभाल कर रखिए। प्रॉपर फाइलिंग करिए, ऑर्गेनाइज करिए, क्योंकि गुमना या मिसयूज का खतरा है। पेंडिंग काम को नए अंदाज में निपटाइए क्योंकि शनिदेव आज कहीं आपको अस्त व्यस्त ना कर दे। जो लोग रिमोट वर्क में जॉब करते हैं यानी रूरल एरियाज़ में जॉब करते हैं, आज उन्हें परिवार की कमी खलने वाली है और फीलिंग कुछ ऐसी आएगी जिसमें बोरियत और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन महसूस होगा। सौभाग्य योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों के लिए आज सोशल मीडिया से उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे, जिसमें आप अपनी जॉब के साथ नई लर्निंग, नई अर्निंग दे सकती हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दूसरों की तरक्की से आपके भीतर जलन आने वाली है। परिस्थिति थोड़ी विकट हो सकती है जो आप खुद क्रिएट करेंगे। धीरज, धैर्य और संयम रखिए। परिवार में कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर आपकी सलाह मांगे तो ही देना चाहिए, बिना मांगे सलाह की कोई वैल्यू आज नहीं होगी। हड्डियों का दर्द या मसल पेन, गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। दशरथ करत शनि स्तोत्र का एक बार पाठ करके ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि,
समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया या सोशल लाइफ में आप कुछ अलग करके पहचान बनाने और बढ़ाने वाले हैं। सुबह उठकर कुछ देर सूर्य की धूप में बैठिए, नहा धोकर सूर्य भगवान को जल दीजिए, शनिदेव का ध्यान करिए और काले तिल में पानी मिलाकर आपको नहाना भी चाहिए और शनिदेव और पितरों के आशीर्वाद के लिए पीपल में जल भी अर्पित करना चाहिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम के परफॉर्मेंस पर औचक निरीक्षण करना चाहिए, उन्हें नए टारगेट और टूल्स देने चाहिए। फिर उनका एनालिसिस करिए, आपका सिस्टम दुरुस्त होगा। पार्टनरशिप व्यवसाय हो या सोलो व्यवसाय कर रहे हैं, तो कोई डील आपके हाथ लगने वाली है, तो लगने से पहले या पूरी होने से पहले किसी को न बताएं, क्योंकि आज आपको ही आपकी बोली की वजह से नज़र लग सकती है। जो लोग ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, उनको अच्छी डील मिल सकती है, काम का सॉल्यूशन मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आने वाले दिनों में आपको अच्छा ऑर्डर भी दे सकता है। सौभाग्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके काम का प्रदर्शन, काम खुद करें तो अच्छा है, आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि क्षमता आपकी बढ़ने वाली है। मन में नकारात्मक सोच, नेगेटिव लोगों के साथ रहने की वजह से आएगी और इससे नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ऐसे लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए। पास में रहोगे तो टाइम आपका पूरा वेस्ट होगा। पॉलिटिशियन को जनता का सपोर्ट मिले, इसके लिए जनता के बीच में जाइए, उनकी समस्याओं को हल करिए। घर में बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, बड़ों के तो बच्चे हम हैं ही, तो उनके साथ वक्त फ्री होते ही ज़रूर आपको जो है एंजॉय करना चाहिए। चंद्रमा स्वराशि में होने से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलने वाला है। काम से जल्दी फ्री हो जाएं ताकि उन्हें वक्त रहते वक्त दिया जा सके। ओम दूताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद होली का स्पेशल में बात करते हैं कि होली के दिन दही से बनी चीज़ें बनाने का क्या महत्व है। देखिए, होली का पर्व फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने संपूर्ण तेज के साथ चमकते हैं। चंद्रमा की शक्तियां भी पूर्णिमा के दिन अपने चरम पर होती है। इस दिन चंद्रमा का प्रभाव भी अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा नजर आता है। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन सो जातक यानी मन का कारक माना गया है। चंद्रमा का नाता सफेद वस्तुओं से होता है। दूध, दही, मक्खन आदि चीजें चंद्रमा को मजबूत बनाने का काम करती हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है। इसी कारण से होली के दिन दही से बनी चीज़ों का बहुत महत्व होता है। दही या दही से बनी चीज़ों को होली के दिन बनाने से और उनका सेवन करने से और भगवान को भोग लगाने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अपनी शुभता व्यक्ति और परिवार पर बनाए रखते हैं। होली के दिन दही से बनी चीज़ों का भगवान को भोग लगाने और स्वयं सेवन करने का जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रमा के प्रभाव से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और अकेलापन, घबराहट, तनाव आदि विकारों से छुटकारा मिलता है। धनु राशि, घर के जटिल और कठिन मामलों को पहले निपटाइए, इससे पहले वो कहीं और उलझन पैदा कर दे। व्यापारी लोग अपनी जो इंटरनल सिचुएशन है वो अगर आपको नेगेटिव पता लगती है तो पहले उसे ठीक करिए। गड़बड़ी पता लगने पर अगर आप उसे ठीक नहीं करते हैं तो शनिदेव आपसे रुष्ट आज हो सकते हैं और आपको सजा भी मिल सकती है। अलर्ट रहिएगा। व्यापारी लोग पैसों के लेन देन में सजग रहिए, क्योंकि आज एक चूक आपका पैसा फंसा सकती है, नुकसान या धोखा या गुमना हो सकता है। जो लोग लंबे वर्किंग आवर्स से परेशान हैं, आज उन्हें राहत मिल सकती है ताकि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस कर सकें, मैनेज कर सकें। आज हो सकता है कि कोई गलत काम आपने पहले किया हो जिसका गिल्ट आपको महसूस हो, तो भगवान से प्रार्थना करके मन आपका हल्का हो सकता है। अपनी बाउंड्रीज, मेरे प्रिय साथियों, रिश्तों में अपनी बाउंड्रीज को आपको सेट जरूर करना चाहिए। जो काम कर सकते हैं हाँ बोलिए, जो नहीं कर सकते उसके लिए नो बोलना भी आना चाहिए। वीकेंड पर ऑफिस के काम घर पर मत ले जाइएगा अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो, क्योंकि आज घर वालों को वक्त दीजिए। ऐसे समय में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना ज़रूरी है। आपका आत्मबल और मनोबल सफलता के नए द्वार खोल सकता है, इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए, उसी काम से शुरुआत करिए जो आपको बहुत अच्छे ढंग से आता है। परिवार में एक दूसरे का मान और सम्मान बढ़ाइए। विनम्र भाव से पेश करेंगे अपनी बातों को तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कमर कस के तैयार हो जाएं, ये आपका दिन है और जितनी आप मेहनत करोगे शनिदेव आपको बहुत अच्छा परिणाम आज देने वाले हैं। आपकी कोई कीमती चीज गुम हो सकती है, ध्यान रखिएगा, और स्वास्थ्य भी आपका कमजोर हो सकता है। ओम नील वर्णाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7 अवेयर है 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, नए प्रोडक्ट के बारे में सोचिए, प्रोडक्टिव काम के बारे में सोचिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में सोचेंगे तो पूरा दिन आपका बेहतर गुजरेगा। वर्क प्लेस पर टीचर, कोच, मेंटोर से जो भी आपको जानकारी मिलती है, गाइडेंस मिलती है, उससे अक्षर अक्षर पालन करिए, क्योंकि आज आप कंफ्यूज हैं और अगर कंफ्यूजन में कोई निर्णय लेते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा और आपके थॉट्स भी आज क्लियर नहीं होंगे।
नौकरी से जुड़े हुए लोगों को अब काम को लेकर सजग होना है, क्योंकि आज आप कुछ गलतियां करने वाले हैं, लापरवाही भी बहुत बरतने वाले हैं। आज सुबह 9:35 के बाद जैसे पुष्य नक्षत्र आता है, जिन लोगों को लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से कोई विवाद चल रहा था, आप रिश्तों में निकटता लाने के लिए पहल करिए। व्यापारियों के लिए आज एचआर पॉलिसी और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर काम करने के लिए शुभ दिन है। जो अप्रेजल सिस्टम अनफेयर लग रहा था, उसे रीडिज़ाइन करने के लिए अब समय है। अगर आपके स्टाफ पे ट्रांसपोर्ट की कोई तकलीफ है, तो उसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। सौभाग्य योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए यात्रा में बड़ा मुनाफा मिल सकता है, इसलिए यात्रा को डिज़ाइन करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी छोटी छोटी कमियों को अगर आपने दूर नहीं किया, तो आज क्रोध बहुत आएगा और अपना क्रोध घर वालों पर निकालने वाले हैं। किसी की सेहत में सुधार आपके चेहरे की चमक वापस लौटा सकता है। पॉलिटिशियन, विरोधियों को मनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, बल्कि जो आपसे बहुत अच्छे ढंग से रिश्ता रखते हैं, उन्हें जरूर असम्मान दीजिए। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन शंभूतम नमामि शनेश्वरम। 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 3 अवर हैं 8 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, पैसे से पैसा कमाइए, पैसा जोड़ कर रखिए, खर्चे और कर्जे को चुकाइए, लेकिन अनर्गल खर्चे से बच जाइए। अपनी डेटा की प्राइवेसी, कस्टमर के जो भी राज है उनकी प्राइवेसी रखिएगा। आपकी पॉलिसी आज लीक हो सकती है, लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। नियम, कायदे, कानून को फॉलो जरूर करिएगा। व्यापारी लोग, अनावश्यक गुस्सा घर का आप दफ्तर में निकालने वाले हैं, अपने कस्टमर पर निकालने वाले हैं, और इस क्रोध के बाद सिर्फ पश्चाताप होगा, और पछतावा आपको बहुत कुछ नेगेटिविटी दे सकता है। सौभाग्य योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को जॉब में तबादले की संभावना दिख रही है, तो बॉस से बात कर सकते हैं और हो सकता है आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो जाए। जो लोग पीपल मैनेजमेंट में नए हैं, आज ऐसे लोग जिन्होंने हाल ही में कोई जॉब ज्वाइन की है, उन्हें मौका मिल सकता है आगे बढ़ने का। आसपास के लोग आपका सहयोग करेंगे अगर आप फेयरलेस काम करेंगे और ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने ही लोग आपके मन में लक्ष्य के भटकाव की बातें कर सकते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। चंद्रमा अपने घर में होने से आज फैमिली में इंश्योरेंस या फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बातचीत जरूर करिए। हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस अगर नहीं है, तो उसके प्लान जरूर इंटरनेट पर सर्च करिए। अपनी जिंदगी में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए ओम श्री हनुमंते नमः एक माला और ओम शम शनैश्चराय नमः एक माला जरूर करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आज माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात करनी चाहिए, मन में कुछ भी नहीं रखना चाहिए। आज पीपल का पौधा लगाइए, जहाँ लगा है उस पेड़ में थोड़ा पानी काले तिल मिलाकर अर्पित करिए। शनिदेव से प्रार्थना करिए, पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। आज ऑफिस में कोई बड़ा अचीवमेंट और सेलिब्रेशन हो सकता है। टीम में लीड करने का मौका आपको मिल सकता है। नए जो प्रोजेक्ट है वो आपके बेहतर प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको मिल सकते हैं। आज माल और पैसा उधार मत दीजिएगा। चंद्रमा अपने घर में होने से वर्क प्लेस पर पूरा दिन पॉजिटिव रहे, इसके लिए पहले घर से पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत करिए। इस पर सूर्य की धूप में बैठिए और आपको ऊर्जा का आभास होने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन आपको बेहतर रखना चाहिए। ज़मीन और जायदाद के जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें संभाल कर रखिए, और समय आने पर अगर नहीं संभाला तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको नहीं दिखाई देंगे। मिसयूज़ या घूमने का खतरा है। सौभाग्य योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज अपनी रफ्तार को तेज करनी होगी, ताकि दोपहर तक ज़्यादातर काम निपटा लें और फिर वीकेंड को परिवार के साथ एंजॉय करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, परफॉर्मेंस बाधित हो सकती है। परिवार और रिश्ते अगर आपकी बोली के कारण टूट चुके थे, तो सुबह 9:35 के बाद जैसे पुष्य नक्षत्र आता है, आप वापस जोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। फैमिली में बॉन्डिंग मजबूत होगी और धार्मिक कार्यक्रम या आने वाले दिनों में कहीं ट्रैवल करना, उसकी रूपरेखा आज बन सकती है। पॉलिटिशियन का अधिकतर ध्यान अपनी पार्टी को और स्ट्रॉन्ग करने की तरफ ही होना चाहिए। आज पीपल, शमी और कदम का पौधा लगाइए, उससे सींचने का संकल्प लीजिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 5 अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज रात को 8:44 के बाद फाल्गुन शुक्ल पक्षी द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज सुबह 9:35 तक पुनर्वसु और बाद में पुष्य नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा, पराक्रमी, बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण योग का साथ तो मिल ही रहा है। एक नया सौभाग्य योग भी बन रहा है। चंद्रमा आज भी अपने घर में रहेंगे कर्क राशि में, और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है, तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला, दोपहर में 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है,
और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े है। परंतु सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करेंगे या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करेंगे तो शुभ रहेगा। दूसरी बात, क्या आपकी या अपनों की कुंडली में है पित्त रोग योग? किसी भी जन्म कुंडली में देखिए, आपको पता होगा वात, पित्त और कफ ये 3 प्रकार के मेन रोग होते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में छठे भाव में एक पापी ग्रह के साथ सूर्य विराजित हो, क्योंकि सूर्य में गर्मी है, तेज है और पित्त भी एसिड बनाता है, तो पित्त रोग योग बनता है। विशेष रूप से पाचन तंत्र से संबंधित रोगों से पीड़ित होता है। ऐसे लोगों को पानी की बहुत कमी देखी जाती है। पेट में गलत या गलत समय के भोजन के कारण गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन ऐसी तकलीफ आती है, जिस वजह से जल्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और खर्राटे आते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर, इंसुलिनिक बीमारी भी परेशान कर सकती है। लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो एक लोहे के बर्तन में तिल का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखिए, थोड़ी सी उसमें सिक्के डाल दीजिए और शनि महाराज को आप दान कर दीजिए। शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक करते हुए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करिए। शनिदेव को तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं और उनके समक्ष बैठकर ओम भग भगवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात् 11 बार जाप करिए, पर जाप जरूर करिए। शनि मंदिर के बाहर या आसपास कहीं पर भी कोई सफाई कर्मचारी दिखते हैं, कोई भी ऐसे लोग जो गरीब है, जरूरतमंद है, उन्हें जूते, चप्पल, वस्त्र, मेडिसिन, भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। आपका कल्याण और शनिदेव का आशीर्वाद होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। भक्ति और भक्त की विजय का पर्व होली अब निकट है। इस बार होली वर्षों के बाद चंद्र ग्रहण के साये में हम मनाने वाले हैं, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण जैसी असाधारण घटना का प्रभाव, दुष्प्रभाव देश और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही है। ग्रहण काल अत्यधिक संवेदनशील और आध्यात्मिक शांति के लिए उचित समय माना जाता है, जिसमें की गई पूजा, दान और उपाय विशेष फल देते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी, मुकदमा, किसी प्रकार की तंत्र बाधा, जादू, टोना टोटका, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो निश्चित मानिए अब समाधान आपके सामने है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा हम आपके लिए विशेष पूजन करने जा रहे हैं। आप 3 मार्च की लाइव से जुड़ सकते हैं और अपने नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी मनोकामना हमें भेजिए। हम आपके लिए ऐसी विशेष पूजा करेंगे कि ग्रहण के साये का दुष्प्रभाव आप पर नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन के सारे कष्ट अब दूर होना शुरू हो जाएंगे।